Suppose you are posted in PHC and a 6 months came to you for immunization. Just after giving injection, child developed severe allergic reaction that includes his major system, respiratory system and cardiovascular system, जिसमें कि patient developed tachycardia, hypotension, breathlessness and rashes. Second case, you are in tertiary care hospital and you have given antibiotic without giving its test dose. उसके बाद within minutes patient को severe allergic reaction हो गई, जिसके symptoms भी same थे, like hypotension, tachycardia, breathlessness, skin पे rashes, और ये रिएक्शन विद इन मिनट्स टू आवर्स पेशेंट में देखी जा सकती है. तो आप लोगों का अंदाजा एकदम ठीक है. वी आर टॉकिंग अबाउट अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, एनाफाइलेक्टिक शॉक दैट कुड बी सीवियर एंड इन्वॉल्व बॉडी के वाइटल ऑर्गन. एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन को अगर विद इन सेम टाइम जोन पे ट्रीट नहीं किया जाता है तो इट माइट लीड टू डेथ ऑफ अ पर्सन. तो इन सब सिचुएशन से बचने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन एंड इंडियन सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने एनाफाइलेक्टिक किट और एनाफाइलेक्टिक ट्रे को हाईली रिकमेंड किया है. सो इस वीडियो में हम एनाफाइलेक्टिक किट और एनाफाइलेक्टिक ट्रे के बारे में डिस्कशन करेंगे. एनाफाइलेक्टिक किट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज डीलिंग विद द एनाफाइलेक्टिक शॉक. अगर बात करें पीएचसी लेवल पे तो इट इज एनाफाइलेक्टिक किट फॉर एएनएम. अब इस किट में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं? सबसे पहले होता है एडीआर, दैट इज ऑफ 1:1000 का कॉन्सेंट्रेशन. उसके बाद ट्यूबरकुलिन सिरिंज जिसका कैलिब्रेशन होना चाहिए 1 ml is equal to 40 यूनिट. देन कॉटन स्वाब. इसके अलावा फॉर्मेट ऑफ क्वार्टरली सर्टिफिकेशन ऑफ एनाफाइलेक्टिक किट बाय मेडिकल ऑफिसर और अप टू डेट लिस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी एंड एम्बुलेंस सर्विसेज. दिस किट नीड्स टू बी चेक्ड एवरी 3 months बिकॉज एडीआर शॉर्ट एक्टिंग होता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट का बैंडविड्थ बहुत कम होता है. ये हो गई पीएचसी में एनाफाइलेक्टिक किट की बात. अब बात करते हैं टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में एनाफाइलेक्टिक ट्रे में क्या क्या होना चाहिए. सबसे पहले तो एडीआर, अगेन 1:1000 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. इसके अलावा इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन 100 mg, इंजेक्शन एविल 2 ml का एम्प्यूल, इंजेक्शन एमसेट और साथ ही साथ ब्रोंकोडायलेटर्स, आईवी और इनहेलर दोनों फॉर्म में. अगर आईवी है तो अम्यूनोफाइलिन का कोई भी ड्रग लाइक थियोफाइलिन हो सकता है और अगर इनहेलर है तो इट शुड बी एस्पिरिन पंप. इसके साथ साथ 1 ml का सिरिंज और 5 ml 10 ml का सिरिंज भी अवेलेबल होना चाहिए. 500 ml एनएस और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक मेडिकेशन डोजेस की लिस्ट. द कंपोनेंट्स दैट आई हैव डिस्कस्ड ईदर इन एनाफाइलेक्टिक किट ऑफ एएनएम या फिर एनाफाइलेक्टिक किट इन हॉस्पिटल. जितने भी कंपोनेंट्स की क्वांटिटी है इट शुड बी 3. सो थ्रू these kits we would be able to manage anaphylactic shock on right time, and this is a very important topic from NOSET point of view. For these type of informations and more updates, follow VS Nursing Academy and stay tuned for next video.